मॉड्यूल, यानी टोटल m1 से लेकर mn तक सब मॉड्यूल है एक मॉड्यूल m के। m इज़ कॉल्ड इंटरनल डायरेक्ट सम। जो m है उसको हम इंटरनल डायरेक्ट सम बोलेंगे। इंटरनल डायरेक्ट सम बोलेंगे किसका, m1 से लेके mn का। इफ़ कब, जब m हमारे पास इक्वल हो जाए समेशन 1 से लेकर n तक अप टू mi का मतलब है 1 से लेके n तक। इसको फिर mi इंटरसेक्शन j इज़ नॉट इक्वल टू i इंटू एम जे। अब देखें ये दोनों डिसजॉइंट सेट है, ये सेपरेट सेट है, ये सेपरेट सेट है। इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास खाली सेट ही आएगा। तो देन m इज़ रिटन एज m इज़ इक्वल m1 प्लस m2 अप टू वन mn एन, इसको इसकी फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये सिंपल सा इंटरनल डायरेक्ट सम की डेफिनेशन और साथ में इसका जो फार्मूला है वो बयान किया गया। उसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक है वो है एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। अब एक्सटर्नल डायरेक्ट सम क्या है, लेट आर बी रिंग एंड m1 m2 अप टू वन है mn बी आर मॉड्यूल। जो आर है एक रिंग है और m1 m2 अप टू वन m1 एक मॉड्यूल्स का हिस्सा है और द रिंग आर एक रिंग के ऊपर। फिर जो सेट बनेगा m इज़ इक्वल टू m1 m2 अप टू वन mn and mi belong to mi and I is less than n and greater than 1 is on R module under the operation of addition and multiplication. For x is equal m1 m2 up to one mn and y is equal m1 dash m2 dash up to one mn dash belong to m। अब उसने लिखा है इनका एडिशन और इनकी मल्टीप्लिकेशन वो भी अगर m के अंदर आ जाए तो फिर हम इसे क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। एक इंटरनल डायरेक्ट सम था, एक एक्सटर्नल डायरेक्ट सम था। m इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल डायरेक्ट सम m1 m2 अप टू वन mn एंड इज़ नोटेड बाय, इसको इस तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख सकता है। जिस तरह सम की फॉर्म में समेशन यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में ये सिंबल यूज़ करते हैं। तो इंटरनल डायरेक्ट सम इज़ इक्विवेलेंट टू एक्सटर्नल डायरेक्ट सम। अब ये दोनों इंटरनल डायरेक्ट सम और एक्सटर्नल डायरेक्ट सम ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो ये इंटरनल डायरेक्ट सम और एक्सटर्नल डायरेक्ट सम की डेफिनेशन थी। ये आगे थ्योरम है, ये मैं आपको दूंगा, मैं बस स्टेटमेंट आपको समझाऊंगा। लेट m1 m2 अप टू वन mn बी सब मॉड्यूल ऑफ एन आर मॉड्यूल। m1 से लेके mn तक सब मॉड्यूल है एक मॉड्यूल m के। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट और इक्विवेलेंट, उसने लिखा ये दोनों जो स्टेटमेंट है ये इक्विवेलेंट होगी। कब इक्विवेलेंट होगी, इफ़ m इज़ डायरेक्ट सम ऑफ m1 m2 अप टू वन mn। अब उसने लिखा है m जो है वो डायरेक्ट सम हो जाए m1 से लेके mn तक। ईच m बिलोंग टू m कैन बी रिटन यूनिकली m इज़ इक्वल m1 m2 अप टू वन mn इंटू समेशन फॉर्म। यानी ये और ये समेशन के फॉर्म में और ये एडिशन के फॉर्म में, ये दोनों का जो इंटरनल डायरेक्ट सम है वो इक्वल हो जाएगा। तो ये मैं आपको इसका जो प्रूफ है वो बता देता हूँ। ये सिंपल सा प्रूफ है, आपने इस स्टेटमेंट को रीड करना है और इसको हल करना है। तो उम्मीद है आपको इसकी समझ लग गई होगी। अगर आपको कोई मसला है किसी किस्म का तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इसके ऊपर मज़ीद एक वीडियो बना देंगे। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।